जय हिंद। देखिए, कल संसद भवन का उद्घाटन समारोह की कई सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं और उसका आप लोगों ने देखा भी होगा, उसका मूल्यांकन भी किया होगा। तो जिस प्रकार से कल नए संसद भवन जो है पूरा का पूरा भगवामय लग रहा था, जिस प्रकार से एक लंबे कालखंड के बाद भारतीय संस्कृति का पुनः भारत में पुनर्जागरण हो रहा है, पुनर्स्थापना हो रहा है। किस प्रकार से साधु संतों को पहली बार इतनी एक प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मान दिया गया, उनका आदर किया गया। किस प्रकार से 1000-2000 साल चोल वंश की परंपरा और भारत की परंपरा, सेंगोल की स्थापना जो है भारतीय संसद में किया गया। किस प्रकार से अब एक राजा को राजदंड और धर्मदंड के अधीन काम करना होगा। आप वह क्षण भूले नहीं होंगे जब किस प्रकार से इमरजेंसी में जो है साधु संतों पर गोलियां चला दी गई। किस प्रकार से इमरजेंसी में कई एक ऐसे संशोधन किए गए जिसे भारत पहले धर्मनिरपेक्ष नहीं था। आज़ादी के अगर मूल संविधान को पढ़ोगे तो उसमें सेक्युलरिज्म शब्द का कोई जिक्र ही नहीं था। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष शब्द का कोई जिक्र ही नहीं था। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर भारत के प्रियम्बल में अमेंडमेंट करके जो है उसमें धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द को जोड़ा। अब बात है कि क्या जैसे संसद भवन का कल निर्माण हो रहा था तो उसमें कई एक चित्र उभर कर आते हैं, कई वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो जिस प्रकार से पहली बार सेंगोल की स्थापना पूरे मंत्र उच्चारण के साथ की गई, जिस प्रकार से राजदंड की स्थापना की गई, धर्मदंड की स्थापना की गई, जिस प्रकार से मंत्र उच्चारण के उपरांत जो है सभा में और जब लोकसभा में जब पूरे के पूरे साधुगण कह सकते हो के साथ जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में प्रवेश करते हैं तो वो देखते हुए बन रहा था। भारत फिर से जाग उठ खड़ा हुआ था। भारत जो है फिर से अपनी संस्कृति के ध्वज तले जो है कह सकते हो कि भारत जो पौराणिक भारत है उस ओर अग्रसर हो रहा था। भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा था। साथ साथ कुछ तस्वीरें जो निकल कर आ रही है संसद भवन की गैलरी से या संसद भवन के पूरे दीवारों से, कि उसमें अखंड भारत की जो है तस्वीर, जो सही रूप में जो अखंड भारत का तस्वीर था। आज का भारत नहीं, आज का भारत से पूरा का पूरा अखंड भारत जो कौटिल्य चाणक्य और सम्राट जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में था, जो सम्राट अशोक के शासनकाल में था, पूरा का पूरा आज का पाकिस्तान, उधर अफगानिस्तान, कंधार वगैरह पूरा का पूरा कभी भारत का अविभाज्य अंग भी ही था। पूरा का पूरा इधर बांग्लादेश, थाईलैंड, पूरा का पूरा म्यांमार वगैरह। तो वह जो अखंड भारत की तस्वीर रखी गई, तो क्या भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है? जिस प्रकार से साधुओं को जो है लेकर भारत के संसद में प्रवेश किया गया, जिस प्रकार से मंत्र उच्चारण और पूजा विधि विधान के साथ, संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी प्रवेश करते हैं, तो ये कुछ जो है ना इंडिकेशन है कि भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए। जब आज़ादी धर्म के नाम पर 1947 में मिली और जब पाकिस्तान बट गया, पाकिस्तान को एक अपना देश मिल गया, तो भारत को उसी क्षण हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। जिस प्रकार बाबा बागेश्वर जो है हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे, तो उसी पर जो है कह सकते हो कि तरफ मोदी जी बढ़ रहे हैं और आदरणीय मोदी जी के शासनकाल में ही जो है यह सपना हिंदू राष्ट्र का है वो पूर्ण होगा। अब देखिए कुछ एक और तस्वीर है कौटिल्य चाणक्य की। कौटिल्य चाणक्य की तस्वीर भी जो वहाँ लगा, कौटिल्य चाणक्य का भी ये सपना था कि भारत का अखंड भारत या भारत जो है अखंड भारत हो। उन्होंने हमेशा अपना पूरा का पूरा जीवन मातृभूमि के ऊपर जो है समर्पित कर दिया। अशोक का अशोक चक्र लगाया गया है, वह भी धर्म का प्रतीक है। मोदी जी जिस प्रकार से साष्टांग प्रणाम करते हैं, दंडवत होकर प्रणाम करते हैं, इससे यह स्पष्ट झलकता है कि धर्म के प्रति कितनी उनकी समर्पण की भावना है, कितनी रुचि है। और किस प्रकार से देखो, कई बार आप प्रधानमंत्री मोदी को देखोगे, आप एक सामान्य व्यक्ति हो, आप जो है आपको लगेगा कि यार हमारे पास उतना टाइम कहाँ है कि हम पूजा करें, तिलक लगाएं, ये करें वो करें, हमारे पास टाइम नहीं है, व्हाट्स अ बिजी लाइफ, आप लोग हमेशा कह सकते हो। लेकिन आप देखो कि एक प्रधानमंत्री होते हुए भी वो जहाँ भी जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, चंदन तिलक लगाते हैं, विधि विधान के साथ पूजा करते हैं,
कोई विकास के कार्य, कहीं शिलान्यास करना हो, किसी चीज़ का उद्घाटन करना हो, इससे स्पष्ट झलकता है कि संस्कृति और धर्म के प्रति उनकी समर्पण कितना है। तो आप लोग से भी अपील है, अपने धर्म के बारे में जानें, अपने संस्कृति के बारे में जानें, अपनी उपासना पद्धति को सेलिब्रेट करें, मनाएं। ठीक है। तो इस प्रकार से भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए। जिस प्रकार से आज़ादी के बाद हिंदुओं के साथ छल हुआ, उसकी मातृभूमि का विभाजन हुआ और एक प्रकार से एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को, एक कौम को, पूरे के पूरे भारत को विखंडित करके एक टुकड़ा दे दिया गया और भारत में हिंदुओं को क्या मिला? कुछ नहीं। तो यह ज़रूरत है कि अब हिंदू अपने बारे में सोचे, इस राष्ट्र के बारे में सोचे, इस मातृभूमि के बारे में सोचे, देश की एकता और अखंडता के बारे में सोचे, ताकि भविष्य में कभी भी कोई ऐसा और विभाजन ना हो और भारत अखंड रहे। तो कुछ तस्वीरें जो आती है ना, उभर कर सामने आई है, उससे विपक्षियों को जलना स्वाभाविक है। इसलिए कोई विपक्षी जो है संसद भवन को ताबूत का नाम दे रहा है और सारे के सारे जो विपक्षी इससे चिढ़ रहे थे वो इसमें जो है इसके उद्घाटन में ही नहीं आए। तो आने वाले समय में देखिए जो है भारत किस ओर बढ़ता है। लेकिन एक बात तो सुनिश्चित है कि जिस भी लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा उनमें अपने देश के प्रति, अपने देश की संस्कृति के प्रति, इस राष्ट्र की सभ्यता और परंपरा के प्रति मन में एक नई तरंग जागी होगी, नई उमंग जागी होगी। भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने की यह जो मन में बात है, यह ख्याल आया होगा। तो जिस प्रकार से हम सांस्कृतिक गुलामी से अब आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से हम सांस्कृतिक आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं, वह दिन दूर नहीं जब पूरा का पूरा भारत में भगवत ध्वज के तले भारतवर्ष, आर्यावर्त और हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाएगा। जय हिंद।